जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके साथ थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम करेंगे टेंसर फ्लो की। हम बताते हैं कि टेंसर फ्लो जो है वो उसको अगर आपने प्ले अराउंड करना है तो कैसे आप करेंगे। चलें हम इसको इस तरह करते हैं कि हम जाते हैं अपनी गूगल कोलैब पे जुपिटर नोटबुक पे और वहाँ से हम देखते हैं कि इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले तो देखें कि आप किस डायरेक्टरी में मौजूद हैं। pwd करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कंटेंट के अंदर ड्राइव है, ड्राइव के अंदर माई ड्राइव है, ड्राइव के अंदर हैंड्स ऑन टेस्ट है। ठीक है, और हैंड्स ऑन टेस्ट के अंदर आप देखें कि कौन कौन सी फाइलें मौजूद हैं। प्री ट्रेन मॉडल है। ठीक है, यहाँ पर हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं टेंसर टेंसर फ्लो। अगर हमें ये कहीं पे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम इस डायरेक्टरी हमने बना ली, लेकिन अगर आप इसको देखें कि अगर आप चेक करेंगे लिस्ट में तो आपको समझ आ जाएगा कि टेंसर फ्लो एक डायरेक्टरी बन गई। अब मैंने चेन डायरेक्टरी करनी है टेंसर फ्लो पे, चेन डायरेक्टरी टेंसर फ्लो। ठीक है, मैं यहाँ पे चला गया, इसको रन किया और आप आ गए वहाँ पे टेंसर फ्लो पे आ गए हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको रन करेंगे, लिस्ट देखेंगे तो आपको कोई नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, इसको मैं नाम दे देता हूँ टेंसर फ्लो प्रैक्टिस, TF प्रैक्टिस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब चलें मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि वेरिएबल्स क्या है। ठीक है जी, ये टेंसर फ्लो में वैसे तो आपको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर टेंसर फ्लो में अगर आपको मैं वेरिएबल्स बताऊँ, अगर मैं उसको नाम देता हूँ b और मैं बोलता हूँ टेंसर फ्लो डॉट वेरिएबल। अब वेरिएबल्स के जो इसको कैपिटल V से आप लिखेंगे। ठीक है, मैं इसको 30 करता हूँ। ठीक है, और अगर मैं b प्रिंट करूँ तो क्या जवाब आएगा मेरा वैसे। ठीक है, इसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि b जो है ना, TF इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले टेंसर फ्लो इसके ऊपर। ठीक है जी, तो हम पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज TF। ठीक है, और हमने फिर उसके बाद कह दिया कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया b, उसको हमने कहा टेंसर फ्लो को कहा टेंसर फ्लो वेरिएबल 30 है, और उसके बाद मैंने उसको कहा कि अच्छा बताओ कि b क्या है। ठीक है, तो उसने टेंसर फ्लो वेरिएबल शेप उसकी जो है ना, उसने ये बताई है कि उसकी 0 है, टाइप इंटीजर 32 है, नन पाई 30। ठीक है, अब इसी तरह ही अगर मैं इसको बोलूं कि वेरिएबल के बाद मैं कांस्टेंट अगर इसको बोल दूं c इक्वल्स टेंसर फ्लो, अब ये मेरा कांस्टेंट एक कांस्टेंट। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है, ये टेंसर फ्लो की ही बेसिकली एक लाइब्रेरी होगी। इसको अगर मैं बोलूं हाय, ठीक है, और अगर मैं C को प्रिंट करता हूँ तो फिर क्या जवाब आता है कि वो जो C की वैल्यू जो है ना, B और C दोनों की वैल्यू बता रहा है कि ये B जो है नन पाई है, और HI हाई जो मैंने लिखा है ये आपका है एक कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसको ज़रा थोड़ा सा ले आते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको ले आते हैं कि हम ये कहते हैं कि आपका एक मैट्रिक्स है C। ठीक है, उसको आप लिख लें टेंसर फ्लो डॉट वेरिएबल। ठीक है, और अब हमने इसको जो देना है क्या नाम है,
इसको जो हमने मैट्रिक्स बनाना है तो हम कोई एक मैट्रिक्स की डायमेंशन देते हैं, ठीक है, और फिर कोमा डाल के 9 10 11, ठीक है। अब अगर इसको मैं सी करूँगा तो देखें क्या जवाब आता है, ठीक है। ये मेरा एक मैट्रिक्स आ गया। अब मैट्रिक्स है ये कि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 2 3 इसके 3 कॉलम है, 3 इसकी रोज हैं, और डेटा टाइप जो है इंटीजर है 32 बिट्स का, ठीक हो गया जी। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि टेंसर फ्लो के ज़रिए ये कितना आसान है इन चीज़ों को मैनिपुलेट करना, लेकिन जब आप आगे जाते हैं तो मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। ये तो सिंपल टेंसर फ्लो के बारे में हो गया, ठीक है। अब आ जाएं कि मैं आपको बताता हूं कि फंक्शंस कैसे आप डिफाइन करते हैं। डिफाइन फंक्शन इन टेंसर फ्लो, ठीक है। इसको मैं जो है ना बंद कर यानी कि इसको कमेंट डाल देता हूं, ठीक है। अब आप फंक्शन जो है ना वो पाइथन में जैसे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं वो आपको अंदाज़ा पहले भी हमने करके दिया हुआ है, और इसमें हम टेंसर फ्लो में भी हम फंक्शन जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं जैसा पाइथन में करते थे। पाइथन में आपने सीखा हुआ है कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम ये किया है कि डेफ माई फंक्शन, अब इसके मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हैं एक्स वाई सी, ठीक है। इसके मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स दिए इस फंक्शन के, ठीक है। और मैंने बताया कि z जो है कोई मेरी इक्वेशन है वो है x टाइम x टाइम y प्लस c, ठीक है। अब ये मैंने एक फंक्शन का जो है ना z की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी। फंक्शन मेरा जो है ना वो x y c है और z मैंने कह दिया कि इसकी वैल्यू क्या है, और मैंने वैल्यू रिटर्न करनी है z की, ठीक है, रिटर्न z, ठीक है। तो ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। वैसे अगर मैं इसको रन करूं तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी मैंने कोई वैल्यूज दी नहीं हुई इसकी, ठीक है जी। तो फंक्शन जो है ना इसको हमने इनिशिएट किया, स्पेशल ऑपरेटर है हमारा जो डेफ DEF फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन माई फंक्शन, ठीक है। फंक्शन को हमने इनिशिएट करके ऑपरेटर डाला डेफ, और हमने उसके बाद जो माई फंक्शन जो है ना वो स्पेशल आर्गूमेंट है, एंड द आर्ग्यूमेंट फिर हमने उसके डाल दिए एक्स वाई जी, ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि इस फंक्शन को हम रन कैसे करते हैं। हम एक एग्जाम्पल रन करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो है ना वो चलें यही आप ले लें जो हमने आपको बताई है, ठीक है, या नई एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। हाँ, हम ये कहते हैं जनाब कि आपके पास एक वैल्यू x है, ठीक है। चलें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक हमने कहा जी कि x की वैल्यू जो है वो 3 है, y की वैल्यू जो है वो 4 है, ठीक है। और हमने जो टेंसर फ्लो की फॉर्म में जब हमने x और y को डिफाइन करना है तो हम ये करेंगे x इक्वल्स टेंसर फ्लो डॉट वेरिएबल, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल है, इसको हमने 3 वैल्यू दे दी, ठीक है। और फिर हमने कहा कि y इक्वल्स टेंसर फ्लो डॉट वेरिएबल 4, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हमने जो कांस्टेंट इसका जो है ना इक्वेशन, लेट्स से कि हमारी इक्वेशन जो है ना वो ये है, इसको हम कंप्यूट करना चाहते हैं। z इक्वल्स एक्स स्क्वायर या x टाइम x टाइम्स y
प्लस वाई प्लस 2, ये हमने इक्वेशन करनी है। ठीक है जी। z इक्वल्स एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई प्लस 2। ठीक है जी। ये हमने इक्वेशन है हमारी, एक सिंपल सी इक्वेशन है। इसकी वैल्यू हमने एक्स वाई जी की वैल्यू हमने दे दी हुई है। इसको सिंपल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने टेंसर फ्लो के जरिए हमने कैलकुलेट करना है इसको। ठीक है। अब जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी हम डाल देते हैं। c जो कांस्टेंट है हमारा, उसको हम बुलाते हैं टेंसर फ्लो डॉट कांस्टेंट। उसको मैंने c की वैल्यू 2 वैल्यू दे दी। ठीक है। अब हमने फंक्शन डिफाइन किया। चलिए इस फंक्शन को तो हम कर देते हैं अब ये वैल्यू मेरी ये इक्वेशन जो z जो है ना, ये मेरी इक्वेशन है बेसिकली। z इक्वल्स x टाइम्स y प्लस 2। ठीक है। तो मेरी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है, और जो टेंसर फ्लो की फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया। ये दोनों वेरिएबल हैं, c जो मेरा कांस्टेंट है। ठीक है। अब मैंने फंक्शन डिफाइन करना अपना। ठीक है। डेफ माई फंक्शन def my function x, y, c। ठीक है। मैंने फंक्शन डिफाइन किया और इसके मैंने आर्गुमेंट भी हमने डाल दिए। ठीक है। साथ में ये मैंने कॉलन डाल दिया। ठीक है। उसके बाद z की वैल्यू जो है इक्वल्स x ज़रब x ज़रब y प्लस c। ठीक है जी। और फिर मैंने कहा जी कि रिटर्न z। ठीक है। और फिर मैंने, अच्छा चलें, अगर हम इतना करके देखें जवाब क्या था आपका। ठीक है। अभी उसने रन किया। ठीक है। और अभी उसने रिटर्न कर दिया, सारी वैल्यू हो गई, लेकिन उसने प्रिंट कुछ नहीं किया क्योंकि अभी हमने उसको कहा ही नहीं हुआ। ठीक है ना। अब एक्स वैल्यू की उसने ले ली है। ठीक है। अब हम रिजल्ट्स देख लेते हैं कि रिजल्ट इक्वल्स माय फंक्शन, और माय फंक्शन का जो रिजल्ट है वो क्या क्या था, एक्स वाई कैपिटल C। ठीक है ना। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है जी। कि हम ये कहते हैं टेंसर फ्लो प्रिंट रिजल्ट। ठीक हो गया जी। अब देखें क्या ये क्या जवाब देता है आपको। ठीक है। 42 उसने जवाब दे दिया। ठीक है। हमने एक्स वाई जी की वैल्यू, चले अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूं तो जवाब क्या आएगा 42। इसका भी नहीं, ये जवाब अगर x की वैल्यू 4 है, 4 चौके 16, और y की वैल्यू है 64, और रिजल्ट्स मैंने निकाल दिए इस तरह। ये मेरा हाल इक्वेशन रीड करने में ये कुछ, अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखूं तो रिजल्ट हमारा जो है ना वो प्रिंट कर रहा है। लेट मी चेक। हाँ, वैल्यू जो है ना वो हमने यहाँ पे चेंज करनी है। अगर y की वैल्यू x की वैल्यू मैं 6 रखता हूँ, यहाँ पे मैं x की वैल्यू चेंज कर देता हूँ 6। ठीक है। तो फिर कांस्टेंट की वैल्यू ये है, ये फंक्शन डिफाइन होगा ये सबसे जाके, तो आपके पास 150 आ गई। अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू में 7 कर देता हूँ। ठीक है। और फिर देखें क्या जवाब आता है, 155 आ गई क्योंकि वो जमा हो रही है। अगर मैं देखें इसकी वैल्यू, अगर मैं y की वैल्यू 5 करता हूँ, लेकिन मैं 5 जो है वो जब चेंज की तो इसके साथ देखें किस तरह ये 195 जो वैल्यू है ना वो चेंज हो गई। ठीक है। अच्छा, वैसे आप कह सकते हैं इनका क्या फ़ायदा कि अगर हम ये कर रही हैं, लेट्स से कि मैं इनको बंद करता। ठीक है।
192, ठीक है। तो बेसिकली आपने ये करी x की वैल्यू टेंसर फ्लो की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, अगर इसको ये 7 कर लें, ठीक है, तो ये वैल्यू चेंज होगी। तो बेसिकली टेंसर फ्लो को आपने x डिफाइन किया है इन दी फॉर्म ऑफ टेंसर फ्लो जो कि आपका वेरिएबल है, y को डिफाइन किया इन दी फॉर्म ऑफ टेंसर फ्लो जो कि वेरिएबल 7 है, कांस्टेंट को आपने डिफाइन किया इन दी फॉर्म ऑफ टेंसर फ्लो जो कि 7 है, ठीक है। अब आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, डेफ माई फंक्शन, उसको एक्स वाई सी जो की वैल्यू दे दी, और आपने कैलकुलेट किया, क्या आपने कैलकुलेट किया जी जो है ना वो x टाइम्स एक्स प्लस टाइम एक्स प्लस वाई प्लस सी है, फिर रिटर्न किया जी, उसके बाद ने रिजल्ट्स निकाला। रिजल्ट्स किसका निकाला? माई फंक्शन का रिजल्ट निकाला जिसकी एट्रीब्यूट्स एक्स वाई सी हैं, ठीक है, और टेंसर फ्लो को आपने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा आपके पास एक मैंने टेंसर फ्लो का आपको बता दिया कि ये क्या है, ठीक है। अब हम जो है ना इसकी तरफ आएंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में करते हैं।